प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों हम वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान की होने वाली सभी कंपटीशन के अंदर बार बार पूछे जा रहे, बार बार रिपीट हो रहे संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां, ठीक है ना, बहुत शानदार प्रश्न है। कहां पर बनती है? जयपुर में, उदयपुर में, किशनगढ़ में या चूरू में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, जिनको आता है वो कमेंट करते चलिए। संगमरमर की मूर्ति कहां पर बनती है? जयपुर में। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 14 अप्रैल को, 31 अक्टूबर को या 30 मार्च को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, राजस्थान दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 30 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20 श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का था? स्वतंत्रता के समय राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन थे, किसे बनाया गया था? महाराजा भूपाल सिंह को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के पश्चात प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे? साथियों अपने राजस्थान के एकीकरण होने के बाद, राजस्थान का निर्माण होने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरालाल शास्त्री यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? अमरचंद भाटिया। साथियों समय कम बचा है, एग्जाम हमारे नजदीक है चतुर्थ श्रेणी का, तो सभी भाई हम क्वेश्चन को पढ़कर डायरेक्ट आंसर की तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लास में एक्टिव रहे और पूरा ध्यान क्लास में केंद्रित रखे। साथियों क्लास को पूरा देखे और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें, ठीक है ना। तो 1857 संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति था अमरचंद भाटिया। कौन था? अमरचंद भाटिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? हीरालाल शास्त्री को, सरदार पटेल को, लॉर्ड माउंटबेटन को या पंडित नेहरू को? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी रियासतें मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ? 54, 32, 18 या 19? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? 19 रियासतें मिलाकर राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। कितने चरणों में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तोरण मारना किसका प्रतीक है? साथियों तोरण मारना, ठीक है ना, तोरण मारना ये किसका प्रतीक है भाई? विजय का, विवाह का, किसी की हत्या करने का या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों विजय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विजय का प्रतीक है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? अपने राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं भाई? हल्दी घाटी को, भीलवाड़ा को, नागौर को या फिर जोधपुर को?
राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल सही है, नागौर राइट होगा आपका सभी का। नागौर को राजस्थान की धातु नगरी भी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांकली बांध किस जिले में? बांकली बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में स्थित है भाई? जालोर में, सिरोही में, बूंदी में या उदयपुर में? कौन सा बांध हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बांकली बांध, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? ये है जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में बांकली बांध अवस्थित है। बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे क्या है? ये एक रणघोष है। कौन सी जनजाति का? भील जनजाति का, ठीक है ना। भील जनजाति का रणघोष है फायरे फायरे, तो बिल्कुल आपका भील राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी कसम मानी जाती है? डामोर, कंजर, सांसी या सहरिया? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। कौन सी जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाला कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? कंजर, बिल्कुल राइट है, कंजर जाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? कौन से गीत मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रतवई लोकगीत। साथियों समय कम बचा है, हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, तो क्लास को पूरी देखना है। और जो साथी पहली बार चैनल पे आए तो भाई लाइक कर लो, क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रतवई लोकगीत की बात करें तो ये कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में, ठीक है ना। मेवात क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? साथियों बसंती नामक किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महारावल तेज सिंह ने या बिसल देव ने? चलो फटाफट से जल्दी कमेंट करो। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने, ठीक है ना। राणा कुंभा यहाँ पर आपका राइट होगा, इन्होंने बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? साथियों मीराबाई ने, ठीक है ना, मीराबाई ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था भाई? मकराना में, द्वारिका में, चित्तौड़ में या मेड़ता में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई ने अपना अंतिम समय बिताया था द्वारिका में। कहाँ पर बिताया था? द्वारिका आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? साथियों रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। ये सवाई माधोपुर में अवस्थित है। उस दुर्ग में जोरा बोरा है। वो जोरा बोरा क्या है? वो अन्न भंडार है भाई। क्या है? अन्न भंडार है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा किला रानी जाए पाए भले हो ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में लिखा है? कुचामन दुर्ग के बारे में, ठीक है ना, कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो पर ठुकरानी जाए के पास नहीं। किस दुर्ग के बारे में लिखा? कुचामन दुर्ग के बारे में लिखा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नकूट का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अन्नकूट का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ में, नाथद्वारा में, किशनगढ़ में या चारभुजा में? चलो भाई कमेंट ठोक दो, आपके कमेंट का इंतजार है। अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? नाथद्वारा में। बिल्कुल राइट हो जाएगा, नाथद्वारा आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया कौन से मेले से संबंधित है भाई? बरतरी मेला, पुष्कर मेला, दशहरा मेला या केला देवी मेला? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करो। लंगूरिया राजस्थान के कौन से मेले से संबंधित है? केला देवी मेला। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। केला देवी मेला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख कौन से दुर्ग को कहते हैं भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर अचलगढ़ दुर्ग?
मेवाड़ की आंख मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है ना, इसको मेवाड़ की आंखें कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है भाई? ओसिया की जो जैन मंदिर हैं वो कौन से जिले में है? जयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में? चलो फटाफट से बताओ, ओसिया के जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में, ठीक है ना। आपका यहां पर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहां पर अवस्थित है? साथियों फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो कहां पर है भाई? कोटा में, जयपुर, कोटा, अलवर, जैसलमेर। फकीरों का तकिया नामक इमारत है ना वो कहां पर है? जैसलमेर में। आप सभी का मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहां पर है भाई? चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में या हल्दी घाटी में? चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कर दो। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया? साथियों राजस्थान का नाम रायथान कौन से इतिहासकार ने दिया था भाई? केसरी सिंह बारठ ने, कर्नल टोड ने, जॉर्ज टॉमस ने या पृथ्वीराज चौहान ने? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का नाम रायथान किसने कहा था? कर्नल टोड द्वारा। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान का नाम रायथान दिया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष स्थापना कहाँ पर की गई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना हुई है वो कहाँ पर हुई है भाई? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या जयपुर में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो कि राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहाँ पर हुई है? जयपुर आप सभी का राइट होगा भाई, डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूरतगढ़ में राजस्थान का पहला कृषि फार्म अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है? साथियों बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? टोंक में, बूंदी में, झालावाड़ में या कोटा में? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम आपके लिए सिलेक्शन सीरीज भी लाए हैं। नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इस नंबरों को सभी विद्यार्थी मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए। बिल्कुल कम समय में शानदार तैयारी कराएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसके अंदर आपको हम लेके आए सिलेक्शन सीरीज जिसके माध्यम से आपको संपूर्ण कोर्स के 5000 इंपॉर्टेंट कोर्स मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ मॉडल पेपर मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी मात्र 99 रुपये के अंदर, ठीक है ना। तो जो भी भाई लेना चाहता है तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको 5 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अंतिम समय है, ई बुक ले लेना। ई बुक में संपूर्ण कोर्स है, आप एक बार रिवीजन कर देना, 2 से 3 दिन में आप रिवीजन कर सकते हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल सटीक रूप से वहां पर बताया गया है, ठीक है ना। चलो भाई, बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना टोंक में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर या जोधपुर? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ के थे भाई? जैसलमेर के। बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल अवस्थित है?
ओजियाना स्थल कहाँ पर है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिले में है ओजियाना स्थल? कहाँ पर है ओजियाना स्थल? जल्दी से कमेंट करो भाई। भीलवाड़ा बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है बहुत स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में मर्दा के खिलौने के लिए प्रसिद्ध, यानी कि मिट्टी के खिलौने के लिए, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है भाई? जयपुर, उदयपुर, शाहपुर या फिर जोधपुर? चलो बताओ, राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा होगा? कमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी आपको ये बताया था। ठीक है ना, शाहपुरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। शाहपुरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, अपनी चिड़िया टोक पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? तो साथियों, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़, अजमेर, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर है भाई? जयपुर में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो ये जयपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा के लिए आभूषण पहना जाता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, चंपा के लिए आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ये गले में पहना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई? चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर शाह की दरगाह ये है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में चल फिर शाह की दरगाह अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? साथियों, अपने राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली कहाँ पर है भाई? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में, जोधपुर में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है भाई, जैसलमेर में पटवों की हवेलियां अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है आपको बताना है। त्योहारों के अवसर पर, विवाहों के अवसर पर, जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर या बारात के विदाई पर? साथियों, कीलियो बोरियो नृत्य ये किया जाता है जब जमाई प्रथम बार ससुराल आता है ना, तब ये नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई? मुर्दू के टीले नामक जो पुस्तक है उसको लेखक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रागे राघव, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। ठीक है ना, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? साथियों, गुलाबी गणगौर की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये मनाई जाती है नाथद्वारा में। कहाँ पर मनाई जाती है? नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण राजस्थान जी के क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास बहुत शानदार आ रही है, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। जो साथी कम समय में शानदार तैयारी करके ई बुक लेना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, तो भाई नंबर दिए हुए हैं, इस पर मेरे व्हाट्सएप को मैसेज कर दो, मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा।